Hello students, today I am going to teach you about light, that is about reflection and refraction of light. तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को पहले ही क्लास 8-9 से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिला होगा. जब हम लोग रिफ्लेक्शन इस मेन टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का आ जाता है रिफ्लेक्शन. अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन वर्ड जानने के लिए हम लोगों को पहले थोड़ा जानना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के बारे में. तो हम लोग अपना सराउंडिंग्स में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. अभी आप लोग अगर घर में हैं, आप लोग अपना घर का वॉल देख सकते हैं, ऊपर में लटका हुआ फैन को देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कहीं और है तो अलग अपना सराउंडिंग्स को आप लोग देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं? That is because of reflection of light. ठीक है. ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. बेसिक आप लोग एग्जाम्पल देखिए कि क्या होता है. अगर आप लोग एक ग्लास में पकड़ लीजिए, जस्ट इमेजिन दिस इज अ ग्लास स्लैब. एक ग्लास का स्लैब है. ये ग्लास का ये जो शेडेड पोर्शन में दिखा रही हूँ, दिस इज द बैक साइड ऑफ द ग्लास स्लैब. एंड इफ वी रिप्रेजेंट दिस एज एम एंड एन, ये एक मिरर है. हम लोग एक मिरर को कंसीडर कर रहे हैं. एक मिरर आप पकड़ लीजिए, जो मिरर से हम लोग अपना चेहरा को देखने के लिए या फिर खुद को देखने के लिए यूज करते हैं, दैट काइंड ऑफ मिरर. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है हम लोग उसके विषय में जानेंगे. लेट अस जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन. अब ग्लास में हम लोगों को पता है कि ग्लास में अगर किसी चीज कोई लाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. रिफ्लेक्ट होता है. वो कैसे होता है? पकड़ लीजिए, दिस इज द सोर्स. ये क्या है? सोर्स है. पकड़ लीजिए, ये सनलाइट है या फिर टॉर्च है या फिर एनीथिंग. यहां से क्या हो रहा है? एक लाइट रे आ रहा है. ठीक है. लाइट रे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का रूप में आता है. इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, वो पैरेलल बीम्स होता है, बहुत सारा साथ में आते हैं. बट नाउ वी आर कंसिडरिंग द केस ऑफ अ सिंगल रे ऑफ लाइट. ठीक है. जस्ट हम लोग समझने के लिए एक सिंगल रे ऑफ लाइट का केस समझेंगे. ठीक है. तो वो इंसिडेंट जब होता है, देखिए ये रे जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. ठीक है. ये आ रहा है, एक एंगल में इंसिडेंट हो रहा है, और हम लोग एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम करते हैं विच इज नॉर्मल. एक परपेंडिकुलर लाइन, जस्ट ये जो ग्लास स्लैब है उससे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको हम लोग एज्यूम करते हैं नॉर्मल. उसको हम लोग नॉर्मल एज्यूम करते हैं. अच्छा, ये नॉर्मल के साथ क्या होता है? ये जो हम लोगों का इंसिडेंट रे है ये एक एंगल फॉर्म करता है. ये एक एंगल फॉर्म करता है. देखिए ये एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है इसको हम लोग पकड़ लेते हैं आए. ठीक है. हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. तो अब फिर हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में आ रहे हैं. क्या हो रहा है? सोर्स हो रहा है. सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रहा है, आके वो ये ग्लास स्लैब में टकरा रहा है. टकराने के साथ साथ क्या होता है? वो लाइट, वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके वापिस घूम के चला जाता है. ठीक है. रिफ्लेक्ट बैक होके वो घूम के चला जाता है. एंड ये जो घूम के चला जाने वाला रे है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो हम लोगों को क्या मिला? स्टार्टिंग से देखिए, रे एक सोर्स है. सोर्स पकड़ लीजिए, सन लाइट है या फिर टॉर्च लाइट है. आप लोग यहाँ से उस लाइट को ग्लो करवा रहे हैं, और वो लाइट क्या हो रहा है? ये ग्लास स्लैब में टकरा रहा है. टकरा के क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट बैक होके वो वापिस चला जा रहा है. ठीक है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइट एक्चुअली. ठीक है. तो ये हम लोगों ने इसको एज्यूम किया दैट दिस इज अ नॉर्मल रे. एंड यहाँ पे क्या होगा? ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे फॉर्म कर रहा है, ये दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रहा है उसके साथ जो नॉर्मल का एक एंगल ये फॉर्म कर रहा है ना, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वी कैन रिप्रेजेंट इट एज स्मॉल आर. सो स्मॉल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है.
तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से ये आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मिला है ऑलरेडी। मैं जस्ट आप लोगों को आज ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, ठीक है। सो हम लोगों को ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता चला। नेक्स्ट हम लोग कुछ वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर पूरा डार्क हो जाए इन अ डार्क रूम, एक डार्क रूम में वी कांट सी एनीथिंग, हम लोग देख सकते हैं क्या? अगर आप लोग जिस रूम में हो, जिस जगह पे, उसको आप लोग पूरा डार्क कर दो, पकड़ लो, आप लोग लाइट जला के रखे हो, पूरा लाइट को ऑफ कर दो, डार्क कर दो, तो हम लोग उसका आसपास का सामान जो है, उस रूम में जो भी सामान है वो हम लोग देख नहीं सकते हैं। वी कांट सी एनीथिंग, ठीक है। डार्क रूम में वी कांट सी एनीथिंग। द थिंग, देखिए आप लोगों के पास कोई फर्नीचर है, फैन है, स्विच बोर्ड है, वॉल है, एनीथिंग, वो सब एग्जिस्ट कर रहा है, बट आप लोग देख नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? बिकॉज द रूम इज डार्क। बट देखिए, डार्क रूम का ये सिचुएशन है, बट अगर हम लोग क्या करें, लाइट को जला दे, लाइट को ग्लो कर दे, तो वी कैन सी ऑल द थिंग्स, वी कैन सी ऑल द थिंग्स। सो ये कैसे हो रहा है? वो चीज तो जब डार्क था फिर भी एग्जिस्ट कर रहा था, और जब आप लोगों ने लाइट ग्लो कर दिया फिर भी सेम पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है। बट डार्क में क्या होता है, हम लोग नहीं देख पाते। दिस इज जस्ट द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो लाइट क्या करता है, हम लोगों को आसपास का चीजें देखने में मदद करता है। सो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन का समय में क्या होता है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट के मदद से हम लोग देख सकते हैं, आसपास का सब सामान देख सकते हैं। एंड रात को तो पूरा डार्क हो जाता है, बिकॉज रात को सन नहीं रहता है, एज यू ऑल नो। सो उस समय में वी यूज आवर लाइट बल्ब विच ग्लोज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज जस्ट द ओवरऑल व्यू। और हम लोग क्यों देखते हैं, हम लोग आसपास का सामान क्यों देखते हैं, वो एक कंसेप्ट है, वो क्यों देखते हैं। पकड़ लीजिए, ये बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, ठीक है, दिस इज अ बल्ब, and this is the object, and this is the object, okay, and suppose this is a mirror. So आप पकड़ लीजिए, ये एक बल्ब है, ये बल्ब का रोशनी इस ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, आप लोग खुद है, और ये जो रोशनी यहाँ पड़ रहा है, ये यहाँ क्या होगा, यहाँ पड़ने के साथ साथ क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, इमेज फॉर्म करेगा, और उसका मदद से हम लोग देख पाएंगे। ये जैसे मिरर का केस में होता है, वैसे ही सब चीज का केस में होता है। आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, लाइट बल्ब जल रहा है, या फिर विद द हेल्प ऑफ सन का रोशनी आ रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे हो। आप अपने फ्रेंड को कैसे देख सकते हो, क्योंकि वो सनलाइट जो है वो आपका फ्रेंड के ऊपर में पड़ रहा है, वो रोशनी पड़ रहा है, और वो रोशनी जो पड़ रहा है वो आपका आईज में फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, जिसका मदद से आप अपना फ्रेंड को देख सकते हो। अगर वो सनलाइट नहीं रहेगा तो आप अपना फ्रेंड को नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग समझेंगे कि मीडियम्स क्या होता है। देखिए, हम लोग इसमें वर्ड जानेंगे विच इज ओपेक। ओपेक, नाउ ये ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब क्या होता है। सो ओपेक इज अ मीडियम जिसके थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है, ठीक है। ओपेक का मतलब हो गया आपका वुड के थ्रू लाइट पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो लाइट पड़ेगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। एंड नॉन ओपेक मीडियम अगर हम लोग पकड़े, नॉट ओपेक, इसका एग्जाम्पल है ग्लास, वाटर, ऑल द ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ओपेक और नॉन ओपेक समझ गए हम लोग, रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो समझ गए, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। सो नाउ वी विल नो अबाउट सम कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेनन, मतलब जो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऑप्टिकल फेनोमेनन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों के वजह से होता है। तो अच्छा, इसका एग्जांपल से आपका इमेज फॉर्मेशन इन मिरर,
इमेज फॉर्मेशन, इमेज जो फॉर्म होता है मिरर में, हम लोग जो अपना इमेज देख पाते हैं वो इमेज फॉर्मेशन, सॉरी, इन मिरर. And also the formation of beautiful rainbow colors. Rainbow is also an example of optical phenomenon. And ये सब, ये एक्सेट्रा और भी बहुत सारा बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स है ऑप्टिकल फेनोमेनन का. अच्छा, रेनबो में रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है. ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में हम लोग अच्छा से जानेंगे, बट अभी आप लोग रिफ्लेक्शन के बारे में ही थोड़ा जान लीजिए. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दीज बेसिक कंसेप्ट्स विल हेल्प अस टू स्टडी अबाउट सम ऑप्टिकल फेनोमेनन. कुछ बेसिक ऑप्टिकल फेनोमेनन के बारे में जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे. इसका एप्लीकेशन से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. इनफैक्ट जो हम लोग लेंसेज यूज़ करते हैं, लेंसेज जो चश्मा में जो हम लोग पावर का यूज़ करते हैं लेंसेज, कि कोई चश्मा पहनता भी होगा, नेगेटिव है पावर, पॉजिटिव है पावर, दूर का चीज़ नहीं देख सकता है, पास का चीज़ नहीं देख सकता है. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. कौन सा लेंस किसको चाहिए होता है, क्यों ज़रूरत होता है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. ओके, सो नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को, मैंने ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इलाबोरेट कर चुका था. एंड नाउ आई विल डिस्कस फर्दर एक हाईली पोलिश्ड सरफेस या फिर ग्लास स्लैब. अगर पकड़ लीजिए एक सिल्वर सरफेस है, सिल्वर सरफेस पकड़ लीजिए. जिस थाली में, जिस बर्तन में आप लोग खाना खाते हैं, यू कैन टेक इट एज अ एग्जाम्पल कि जिस बर्तन में आप लोग खाना खाते हैं, ये साफ किया हुआ एकदम माजा हुआ बर्तन पूरा हाईली पॉलिश चमकते रहता है कि नहीं, उसमें यू कैन सी योर इमेज. सो वो भी इमेज कैसे हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज वो क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है. हाईली पॉलिश सरफेस और अ ग्लास रिफ्लेक्ट्स लाइट. तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, इसमें कुछ लॉज होता है. ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मिल चुका है. मैं जस्ट ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दूंगी. तो देखिए, हम लोगों का रिफ्लेक्शन का जो था, हम लोग जो नॉर्मल में एक रफली आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये था इंसिडेंट, ये था रिफ्लेक्टेड, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इन दिस केस क्या होता है, दिस इज अ सोर्स. ठीक है, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन का दो लॉज है जो हम लोगों को जानना पड़ेगा. द फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जिस एंगल में वो इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल के साथ जिस एंगल में वो इंसिडेंट कर रहा है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. विच इज, हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस पकड़ रहे हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, दो लॉ है. नेक्स्ट लॉ क्या है, नेक्स्ट लॉ आप लोग देखिए तो, जो इंसिडेंट जो रे है, आप लोग देखिए इस इमेज में, इंसिडेंट जो रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे सेम प्लेन में है कि नहीं है, सेम इस सरफेस में है कि नहीं है. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन. सो सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, आप लोगों का ये बुक में ही दिया हुआ है, दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे to the mirror at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane. Same plane means same plane of the mirror. So this is the second law of reflection. All right. So with this we have concluded all the two law of reflection. हम लोगों को laws पता चल गया.
सो ये जो लो है, ये अभी हम लोगों ने सिर्फ प्लेन मिरर का केस में देखा। प्लेन मिरर यानी कि सीधा प्लेन सरफेस है। बट मिरर सिर्फ प्लेन होता है क्या? नहीं होता है। आप लोग अपना स्कूटी, बाइक, कार, उसका मिरर ही देख लो, थोड़ा कर्व्ड होता है। उसमें जो मिरर होता है वो थोड़ा कर्व्ड होता है, ठीक है। तो वो सब भी तो मिरर है, वो सब भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इमेज फॉर्म करता है। सो वो सब का केस में भी ये जो लो है वो इंक्लूड रहेगा। सो ये क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू योर बुक, दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग द स्फेरिकल मिरर्स। नाउ स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? प्लेन मिरर तो हम लोगों को पता चल गया, दिस इज प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर मीन्स, स्फेरिकल मिरर क्या है? देखिए स्फेयर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जानने के पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि स्फेयर क्या होता है। सो दिस इज अ स्फेयर, एज यू ऑल नो दिस इज अ स्फेयर। एंड स्फेरिकल ये क्या है? स्फेयर है ना, दिस कंप्लीट पार्ट इज ए स्फेयर। एंड स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इस स्फेयर को आप लोग पकड़ लीजिए, 2 टुकड़ा में इसको काट दीजिए, ठीक है। 2 टुकड़ा में आप लोग काट दे रहे हैं, एक पार्ट ऐसा है, एक पार्ट ऐसा है। आप लोग पकड़ लीजिए, जैसे ये मिरर का बैक साइड था, ये मिरर का जैसे बैक साइड था वैसे ही आप लोग पकड़ लीजिए कि इस मिरर का भी तो ये बैक साइड होगा ना। तो पकड़ लीजिए आप लोग इस मिरर का ये बैक पोर्शन है। सो ये इसका बैक साइड है, जैसे इसका बैक साइड था। हम लोग पहले एक केस में हम लोग ये जो कार्व्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड कार्व है ना, इनवर्ड कार्व्ड, तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे। ये एक बैक साइड है, इसको बैक साइड पकड़े, और इस बार हम लोग पकड़ेंगे ये जो अंदर का पोर्शन है, इसको हम लोग बैक साइड पकड़ लेंगे। तो ये भी मिरर का काम करेगा, ये भी मिरर का काम करेगा। इधर भी लाइट आने से रिफ्लेक्ट बैक होगा, इधर भी लाइट आने से रिफ्लेक्ट बैक होगा। और वो कैसे होगा, कैसे इमेज फॉर्म करेगा, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अच्छा से समझेंगे, ठीक है। सो अभी तक के लिए आप लोगों को अगर स्फेरिकल मिरर का एग्जाम्पल समझना है तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों का जो स्पून है घर में, जिससे हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, उस स्पून का जो अंदर का पार्ट होता है, कि स्पून कैसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो पोर्शन है ये कार्व्ड इनवर्ट पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये कार्व्ड आउटवर्ड पोर्शन है। कार्व्ड इनवर्ट का भी एक नाम है, कार्व्ड आउटवर्ड का भी नाम है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे। आज आप लोग इस कॉन्सेप्ट्स को ही समझिए। मैं नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। So that's all about today. Thank you.